मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो 10 लाख रुपया दिया जा रहा था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अब उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब आप लोग को बिहार में बिजनेस करना होगा तो 10 लाख नहीं बल्कि 25 लाख जो है बिहार सरकार देने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है इस योजना का लाभ जो है आप तक कैसे पहुंच पाएगा, इस योजना के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या बिहार के अदर वाले भी जो है यहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं है, यानी ए टू जेड जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्योंकि इस योजना के लिए जो थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन भी रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन के बारे में भी समझेंगे कि यहाँ पर जो है क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। और खासकर इस बात पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि आखिर जो ये 25 लाख रुपया मिलेगा, इसमें से कितना फ्री रहेगा और कितना जो है आप लोग को पे करना होगा। क्योंकि आप लोग को ये भी ज्ञात होगा कि पहले जो 10 लाख रुपया मिल रहा था उसमें से 5 लाख बिल्कुल फ्री था और 5 लाख रुपया पर जो है सरकार विदाउट इंटरेस्ट आप लोग को दे रही थी, यानी बिना जो है ब्याज को आप लोग को चुकता करना था सरकार को। और खास बात यह है कि वो जो है थोड़ा बहुत करके आप लोग को जमा करना था, यानी एक साथ जो है आप लोग को 5 लाख जमा नहीं करना था। बट उससे भी यहाँ पर बेहतरीन कर दिया गया है इस योजना को, क्योंकि यहाँ पर जो है अब 10 लाख नहीं सीधे जो है 15 लाख इंक्रीज करके अब मिलने वाला है, यानी टोटल जो है आप लोग को 25 लाख रुपया मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये 25 लाख रुपया जो है ये किस प्रकार से मिलेगा, इसमें से कितना फ्री रहेगा और कितना पर जो है आप लोग को चुकता करना होगा, यानी विदाउट इंटरेस्ट जो है आप लोग को कितना चुकता करना होगा। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग पूरा विस्तार से आज की सेशन में समझते हैं। क्योंकि आप लोग को ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आप लोग को इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था, और उस वीडियो में मैं बोला था कि आप लोग को जो है एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वो सेशन आ चुका है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कोई भी नई नई योजनाएं लाई जाती है और उस योजना का जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है क्या है ये पूरी खबर। तो आइए हम लोग समझते हैं ये पूरी खबर क्या है। तो बिहार सरकार अब राज्य में नए उद्यम शुरू करने वालों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद देगी। पहले जहां 10 लाख रुपया मिलता था अब उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया, यानी पहले जो 10 लाख रुपया आप लोगों को मिल रहा था जिसमें से 5 लाख बिल्कुल फ्री था और 5 लाख रुपया जो है विदाउट इंटरेस्ट जो है आप लोग को चुकता करना था, यानी बिना सूद ब्याज के यहाँ पर आप लोग को जमा करना था। और वो भी जो है थोड़ा थोड़ा करके ही जमा करना था, यानी एक साथ जमा नहीं करना था। बट उसमें भी चेंजिंग किया गया है। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं यहाँ पर सीड फंड क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सीड फंड वह शुरुआती पैसा होती है जिससे नया बिजनेस शुरू किया जाता है। मशीन, कच्चा माल, दुकान, ऑफिस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग आदि पर जो है खर्च होता है। सरल शब्दों में समझे तो ये जो है बिजनेस की पहली जो है पूंजी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीड फंड बोलते हैं। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप लोग बने रहिए, मैं आप लोग को पूरा क्लियर करूंगा। अब पैसा कैसे मिलेगा? 2 चरणों में मिलेगा पैसा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पहला चरण में कितना पैसा मिलेगा। तो सरकार ने साफ कह दिया है कि पैसा एक साथ नहीं बल्कि 2 चरणों में मिलेगा। पहला चरण में जो है आप लोग को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। अब आपका स्टार्टअप उद्यम स्वीकृत जो है यानी अप्रूव्ड हो जाएगा तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो है शुरुआती खर्च के तौर पर 15 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी जो आप आवेदन देंगे वो आवेदन यदि स्वीकृत किया जाता है यानी अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद जो है आप लोग के अकाउंट में 15 लाख रुपया जो है ट्रांसफर किए जाएंगे और वो जो है बिजनेस करने के लिए यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये पैसा जो है फर्स्ट चरण में आप लोग को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे के पॉइंट, यानी दूसरे चरण में जो है आप लोग को 10 लाख मिलेगा और टोटल जोड़ेंगे तो 25 लाख हो जाएगा। तो अब आप यह साबित कर देंगे कि पैसा सही काम में लगाए हैं, बिजनेस आगे बढ़ रही है। इसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है मिलेगा, यानी आप लोग को जो है 15 लाख रुपया मिलेगा, उससे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। यदि आपका बिजनेस लगे सरकार को कि नहीं आपका बिजनेस जो है इस प्रकार से चल रहा है, यानी ग्रो जो है अच्छा खासा कर रहा है, तो उसके बाद जो है सरकार आपके अकाउंट में फिर से जो है ट्रांसफर करेगी। कितने? तो 10 लाख रुपया ट्रांसफर करेगी और कहेगी कि आप जो है अपने बिजनेस को और ऊपर ले जाओ, ताकि उससे जो है आप भी आर्थिक मजबूत हो जाए और सरकार को भी कुछ जो है मदद मिलेगा उससे। तो इसके लिए जो है आप लोग को 10 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी टोटल जो है 25 लाख रुपए आप लोग को मिलने वाला है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है, ये प्रोसेस समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आप लोग को जो है पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग के मन में ये चलेगा कि ये बतलाइए कि 25 लाख में से फ्री कितना है। तो देखिए यहाँ पर फ्री और जो है विदाउट इंटरेस्ट कितना लगेगी सरकार, इस पर जो है कोई क्लियर नहीं किया गया है।
जिसे क्लियर कर दिया जाएगा तो मैं आप लोग को इसी चैनल पर सूचित कर दूंगा। न तो सरकारी अधिकारी के द्वारा अभी तक जो है ये स्पष्ट किया गया है कि कितना फ्री होगा, और न ही कहीं सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा ये बतलाया गया है पोस्ट करके कि इतना रुपया जो है इसमें से फ्री रहने वाला है। तो अभी हम लोग जो है कुछ इस पर नहीं कर सकते हैं, बट जहां तक उम्मीद है कि इसमें से 15 लाख रुपया जो है आप लोगों को फ्री दिया जा सकता है, और 10 लाख रुपया जो दूसरे चरण में मिलेगा वो आपको जो है विदाउट इंटरेस्ट चुकता करना हो। बट इस पर जो है हम लोग पूरा क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। किसे मिलेगा यह लाभ, तो ये समझते हैं कि आखिर जो है ये लाभ किन किन लोगों को मिलने वाला है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नया युवा उद्यमी है, यानी जो नए स्टूडेंट टाइप के जो लोग हैं और सोच रहे बिजनेस करने के लिए, उनके लिए जो है ये योजनाएं हैं। बिहार का अस्थायी स्टार्टअप होना चाहिए, यानी बिहार में ही आपको बिजनेस करना होगा, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, टेक, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई आदि से जुड़े लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो बिहार में रहकर रोजगार पैदा करना चाहते हैं वो लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये जो है किन के लिए है। तो आप लोग को बिजनेस भी बिहार में ही करना है, और आप लोग बिहार के मूल निवासी भी होने चाहिए, तभी जो है आप लोग एलिजिबल होंगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? नीतीश सरकार का मकसद है कि बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाहर पलायन को रोकना, युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है, राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है। तो इन सभी को देखते हुए जो है सरकार ने यहाँ पर अमाउंट को बढ़ाई है। यानी अमाउंट बढ़ाने के पीछे का कारण जो है ये सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि हम युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाएंगे, यानी वो अपने यहाँ ये कुछ व्यक्ति को जो है नौकरी देंगे, ऐसा हम बनाएंगे बिहार के युवाओं को। जो यंग युवा है, राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है, बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है, बाहर पलायन को रोकना है, ये सभी जो है इसके पीछे का मकसद है, यानी उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पहले और अब में फर्क क्या है। तो संक्षेप में आप लोग समझिएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले जो सीड फंड था ये 10 लाख था, और अब जो है 25 लाख कर दिया गया है। पहले सीमित मदद था, अब ज्यादातर मजबूत और आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। तो एक स्टेज फोकस हुआ करता था, और यहाँ पर 2 चरणों में जो है निगरानी के साथ जो है आप लोग को पैसा मिलने वाला है। इस प्रकार से कुछ जो है आप लोग का प्रोसेस रहने वाला है। तो आई होप कि यहाँ पर सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग को एक ही बार में पैसा मिल जा रहा था 10 लाख, और यहाँ पर जो है आप लोग को 2 चरणों में मिलेगा, यानी आपका जो है बिजनेस का वेरीफाई होगा, उसके बाद 10 लाख रुपया दिया जाएगा। उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी क्यों? तो यहाँ पर देखिएगा, बिना बैंक लोन के सरकारी जो है सपोर्ट मिलेगा, शुरुआती जोखिम कम देखने को मिलेगा, बिजनेस को जो है टिकाऊ बनाने का मौका मिलेगा आपको, और छोटे शहर या गाँव के युवाओं को भी यहाँ पर अवसर मिलने वाला है। तो ये जो है इसका मेन मकसद यही है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस योजना के संबंध में आपके मन में इतना समझाने के बावजूद भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। तो मैं उस डाउट को पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग के मन में जो भी डाउट है इस योजना के संबंध में, या इससे अदर भी कोई आप लोग के मन में डाउट है, तो आप लोग उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इस योजना के बारे में आपका क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।